हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में देखिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ मार्च 2026 के टॉप करंट अफेयर्स MCQ 100 से ऊपर हम इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी अगर कुछ बच जाता है मार्च महीने से रिलेटेड तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना सेफ नहीं है, ना ही वो इतना आपको समझ में आएगा। आप लास्ट तक क्वेश्चन तक पहुंचोगे, पहले वाले क्वेश्चन भूल जाओगे। तो अगर आपने मार्च के सभी वीडियो देखे हैं तो आप इसे रिवीजन समझ के देख लीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन हो सके, अलग से आपको रिवीजन न करना पड़े। तो मैं देखिए वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान था? तो देखिए इसमें है 126वां स्थान था भारत का, और सबसे पहले नंबर पर फिनलैंड है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आइसलैंड है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। वैसे स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और ये फिनलैंड, ये चारों देश ही ऐसे हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन पिछले 5 से 6 साल से फिनलैंड है वो एक ही नंबर पर टिका हुआ है। शायद 6 साल से भी ऊपर है, क्योंकि 6 साल से तो मुझे पढ़ते हुए हो गए करंट अफेयर, उससे ऊपर ही हो गया होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया, करने की घोषणा की गई? तो देखिए किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, वो प्रभा वर्मा को। जो 35वां सरस्वती सम्मान 2025 है वो अब 2026 में दिया जाएगा, और वो प्रभा वर्मा को देने की घोषणा की गई है। काफी ज्यादा लोग नॉमिनेट हुए होंगे, उनमें से एक प्रभा वर्मा भी है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2026 में PM किसान योजना की कौन सी किस्त जारी की है? देखिए कौन सी किस्त जारी की है, वैसे तो ये आसाम से की है, और अभी हम जैसे 20वीं की है, 21वीं की है, 22वीं की है, 23वीं की है। तो यहाँ पर 22वीं जो किस्त है वो PM किसान योजना ने मार्च में, और मोदी जी ने कौन सी किस्त जारी की? 22वीं, गुवाहाटी आसाम से। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। देखिए वैसे तो मुंबई, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र ने पहले जीत चुके हैं। विदर्भ एक ऐसी टीम है जिसने पहली बार ही जो रणजी ट्रॉफी का खिताब है वो जीता है। तो इसके रिगार्डिंग आप इसके आसपास के क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में जैसे NTPC अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप D में इसको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे रणजी ट्रॉफी किस नाम से है या फिर किसके नाम पर रखी गई है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी पहली विजेता टीम कौन थी, कौन से सन में ये शुरुआत की गई थी। इस तरह से इसके आसपास के जो क्वेश्चन है तो आप वो देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए जो क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम इंग्लिश में होता है, का 118वां सदस्य कौन सा बना है? तो हंगरी बना है, बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड। आप बताइए, है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। हंगरी बना है इसका 118वां सदस्य। अगला है देखिए, गजरक्षक ऐप जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस राज्य की है? तो गजरक्षक ऐप उत्तर प्रदेश की है, झारखंड की है, मध्य प्रदेश की है, उड़ीसा की है, मध्य प्रदेश की है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नए CMD को बने हैं, कौन बने हैं? RK त्यागी, बुर्रा वामसी, राममोहन, श्रीकांत कांदीकुप्पा या फिर अजय सिंह। तो इसके जो नए जो CMD बने हैं वो है बुर्रा वामी
वामसी राममोहन, अजीब सा नाम है, राममोहन याद रख लीजिएगा, लेकिन बुर्रा वामसी अगर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, राममोहन अगला हटा देगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 यानी कल से प्रभावी होने वाले नए नियमों को अधिसूचित किया। ये देखिए डिजिटल मीडिया के नियम है, ई कॉमर्स के नियम है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम है या नए मोटर है। देखिए ई कॉमर्स के नियम है, जैसे डिजिटल वगैरह ये यूज करने के लिए हैं। बेसिकली हम जो यूपीआई वगैरह करते हैं उससे रिलेटेड कल नियम जारी हुए थे, है ना। तो बैंक भी वैसे तो 1 अप्रैल को बंद रहता है, लेकिन जो पुराने जितने भी काम हैं, मतलब पेंडिंग काम है, उनको कंप्लीट करने के लिए 1 अप्रैल तक रहता है। तो देखिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम से 2026 को इसको भी बनाया गया और ई कॉमर्स नियम भी बनाए गए, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है। दूसरा हम यूपीआई यूज कर रहे हैं, तो यूपीआई से रिलेटेड काफी कानून बने। अब जब आप अगर 10 लाख का पूरे साल में अगर 10 लाख का लेन देन कर लेते हो किसी व्यक्ति के साथ, या फिर अपने एक अकाउंट से या फिर सारे अकाउंट से, क्योंकि पैन कार्ड है अब तो 10 लाख से ऊपर कर लेते हो, तो उसकी डिटेल आईटी विभाग यानी इनकम टैक्स विभाग को दे देगा बैंक आपका, और फिर आप जानो और इनकम टैक्स वाले जाने, ठीक है। आप उनको जवाब देते रहना कि इतने पैसे कहाँ से आई। अगला क्वेश्चन है, यामा म्यूजिक इंडिया ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है या नियुक्त किया है। देखिए AR रहमान, अरिजीत सिंह, सोनू निगम या जुबिन नौटियाल, ये चारों के चारों सिंगर है। और यामा म्यूजिक इंडिया ये भी एक जो है म्यूजिक कंपनी है, तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, AR रहमान को किया है। अगला है देखिए, मियामी ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल को पूरा किया। देखिए कार्लोस अल्काराज ने या जनिक सिनर ने, नोवाक जोकोविच ने या फिर डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। देखिए सनशाइन डबल ये एक पुरुष एकल खिताब है, यानी जो टेबल टेनिस है उससे रिलेटेड है। जैसे नोवाक जोकोविच ये भी टेबल टेनिस से रिलेटेड है। तो जनिक सिनर ने सनशाइन डबल का जो खिताब जीता है। अगला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। देखिए इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कुछ नहीं होता, खेल वगैरह सारी इंटरनेशनल चीजें आने लगी है। हाल ही में इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड है, नॉर्वे है। तो इसका आंसर सही आंसर होगा सिंगापुर। देखिए सिंगापुर का पासपोर्ट है दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। 196 कंट्रीज आप घूम सकते हो इसके पासपोर्ट पर, ऑलमोस्ट 200 ही मान लो, क्योंकि जैसे मान लो साउथ अफ्रीकन देश हैं या फिर अफ्रीकन देश हैं, सोमालिया या फिर गल्फ का सीरिया है, इस तरह के जो देश हैं वो कोई घूमना नहीं चाहेगा, और बाकी सारे देश 196 के 96 इस पासपोर्ट से घूम सकते हो। दूसरे नंबर का जो पासपोर्ट है वो फिनलैंड का है, जहां पर 193 कंट्रीज आप घूम सकते हो। और भी देश हैं दूसरे नंबर पर, वो भी 192 या 193 देशों को मतलब अलाउ करते हैं। उनका पासपोर्ट जो है वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। अगला है देखिए, मार्च 2026 में संपन्न एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए मेरे हिसाब से तो पोखरण राजस्थान में किया गया, आपके हिसाब से बताइएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, अंबाला हरियाणा या पिथौरागढ़ उत्तराखंड। पोखरण राजस्थान। देखिए मैं बता दूं पोखरण राजस्थान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा परमाणु परीक्षण किया गया था
1998 में इस रिलेटेड मूवी भी बनी है जो परमाणु नाम से है। जॉन अब्राहम उसमें मेन किरदार है, उससे रिलेटेड मूवी भी बनी है। तो अगर मूवी से इस मान लो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ भी सकता है, क्योंकि एक बार एसएससी ने पूछ लिया था, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, इस गाने का सिंगर कौन है। जैसे उसका नाम बादशाह है, लेकिन रियल नेम पूछा था, क्योंकि ये है स्टेज नेम। तो ऐसे चीजें अगर आप देखते हो तो कम से कम इतना ध्यान रख लो कि कम से कम वो रियल चीज आपसे पूछे, तो उससे आंसर आप अटको नहीं। जैसे रफ्तार है, रफ्तार का अलग नाम है, हनी सिंह का रियल नेम अलग है, तो उनके रियल नेम पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे जॉन अब्राहम पे ये क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है। तो अब हाईलाइट भी है पोखरण शक्ति 2026, ठीक है, तो ये आ सकता है, आप वो देख लीजिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान 2.0 शुरू किया है। देखिए किसने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है, असम ने किया, उड़ीसा ने किया है, बिहार ने किया है। तो ज्यादातर देखिए ऐसे जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश ही करता है, लेकिन इस बार आसाम ने किया है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, मार्च 2026 में किस देश ने अपनी नई मुद्रा गोल्ड बैक्ड करेंसी, इंपॉर्टेंट रहेगा एकदम, आप लिख के ले लो। अगर ग्रुप डी का एग्जाम हुआ पहले तो उसमें आएगा, अगर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ तो उसमें आएगा। को आधिकारिक रूप से लागू किया गया है, कौन सी है, गोल्ड बैक्ड करेंसी को आधिकारिक रूप से लागू किया गया है। वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना या तुर्की, कौन से देश है, जिम्बाब्वे है जिसने गोल्ड बैक्ड करेंसी को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। जैसे हमने डिजिटल करेंसी को आधिकारिक रूप से लागू किया, जो हमारे अब डिजिटल नोट्स भी हैं, मतलब जो नोट हैं वो डिजिटल रूप में भी है, आप चाहो तो उससे भी पे कर सकते हो, वो भी पूरे देश में चालू रहेंगे, मतलब लागू रहेंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि 10 का सिक्का या 20 का सिक्का आता है, वो कई दुकानदार लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वो इतना प्रचलन में नहीं आया। भारत का पहला एआई पावर्ड सुरक्षा हब किस शहर में स्थापित किया गया। देखिए एआई पावर्ड सुरक्षा हब किस शहर में, बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, गांधीनगर, ये देश का है। एआई पावर्ड है। अब एआई ज्यादा ट्रेंड में है, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना लगभग हर शिफ्ट में होगी। तो इसके आसपास के जितने भी फैक्ट है ना, वो ढूंढ के लिख लेना एक जगह कॉपी में, क्योंकि सारी चीज एक ही वीडियो में करवाना, ये रिवीजन वीडियो है मान लो, तो गलत हो जाएगा। देखिए जो हैदराबाद है वहां पर एआई पावर्ड हब लगाया गया है। वज्र प्रहार 2026, अगर आप कहो तो जैसे वज्र प्रहार है, शक्ति है, और यहाँ पर मित्र शक्ति है, मैत्री राष्ट्र सैन्य अभ्यास है, ये सारे सैन्य अभ्यास है, जितने भी एक्सरसाइज हैं, चाहे वो नेवल एक्सरसाइज हो, आर्मी की हो या एयरफोर्स की हो, आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं उस पे मतलब वीडियो अलग से बना दूंगा, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वज्र प्रहार 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश में के बीच आयोजित किया गया। तो देखिए किस देश के बीच आयोजित किया गया, देखिए भारत और अमेरिका, भारत और जापान, भारत और फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ये जो आयोजित किया जाता है हर साल, वो अमेरिका और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑस्कर 2026 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार किसे दिया गया। ऑस्कर, ये 98वें अकादमी पुरस्कार। ऑस्कर देखिए इंटरनेशनल एक पुरस्कार है जो फिल्म इंडस्ट्री का, ये मान लो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। जैसे स्टडी या फिर जो विश्व शांति पुरस्कार या फिर इस तरह से जो पुरस्कार होते हैं वो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं, जैसे नोबेल है, वैसे फिल्म इंडस्ट्री में ये ऑस्कर है, ये सर्वोच्च माना जाता है पूरी दुनिया में। तो
इससे रिलेटेड देखिए, द होल्ड ओवर्स, ओपनहाइमर्स 2 कल्पित, है ना, द लास्ट डांस या इकोस ऑफ साइलेंस, इनमें से कौन सी मूवी को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब? तो देखिए, द इकोस ऑफ साइलेंस उदाहरण स्वरूप ये जो मूवी है इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ मूवी का खिताब। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से 26 से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को, प्रदीप महाजन को, नितिन गडकरी को, अमिताभ बच्चन को? मेरे हिसाब से प्रदीप महाजन है, बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रदीप महाजन को देखिए 2025-26 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए हमारे यहाँ भी होते हैं जो विभूषण पुरस्कार होते हैं, जैसे नेशनल लेवल पे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह से। तो ये महाराष्ट्र भूषण उसी की तर्ज पे है, लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र के में ही दिया जाता है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG, है ना, इंडिया इंडेक्स 2025-26 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा रहा? तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड या हिमाचल? देखिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल रहा। वैसे केरल स्टडी में पहले से ही आगे है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है इनका, और फिर दूसरी बात ये कि लोग भी काफी ज्यादा क्रिएटिव है यहाँ के, तो ये टॉप पे रहना ही था। बाद में देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2026 के अनुसार आतंकवाद का सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है, बुर्किना फासो है, पाकिस्तान है या सोमालिया है? तो देखिए लगभग सोमालिया ही रहता है, लेकिन इस बार बुर्किना फासो जो है आतंकवाद से प्रभावित सबसे ज्यादा जो है आतंकवाद जो प्रभावित देश है ये है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, खेल और विज्ञान नियुक्तियां, वैसे तो कुछ नहीं है ऐसा, ये देख लेते हैं। देखिए IPL 2026 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला